सिद्धि सदन गजबर वदन एक रदन सुख कंद मदन कदन नंदन सुभग सो करहु आनंद माँ हर दुर्मति सदमति मोदे सदा उर्गण उक्ति है शक्ति दीजे शारदा गुरुवे चरण कमलभ्यो नमे गुरुवे चरण कमलभ्यो नमे गुरुवे चरण कमलभ्यो नमे। मैं अशोक चारण ब्रह्मांड की समस्त जड़ व चेतन में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। माता और मातृभूमि को प्रणाम। मेरे चैनल सोच बदलोगे तो संसार बदल दोगे में आपका स्वागत है। भाइयों, आज दिनांक 8 अगस्त का अखबार, जिसमें एक खबर पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। खबर है, घायलों को पहुंचा रहे हैं अस्पताल, कार पर नीली बत्ती व सायरन की पुलिस से ली अनुमति। लग्जरी कार बनाए एम्बुलेंस, 20 साल में 108 लोगों को बचाया। ये 108 लोगों को बचाने वाले हैं कर सलाहकार श्री संदीप गुप्ता जी। मैं सबसे पहले श्री संदीप गुप्ता जी को उनके आदरणीय माता पिता के साथ प्रणाम करता हूँ। आप धन्य हैं कि आपने एक ईश्वर के अंश को जन्म दिया, जिसने 108 इंसानों की जिंदगी बचाई। जिंदगी बचाने वाला ईश्वर से कम नहीं होता है। मैं आपके प्रारब्ध के उन पुण्य कर्मों को प्रणाम करता हूँ कि उन पुण्य कर्मों का फल ईश्वर ने आपको दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, आप भी चाहो तो आप भी अपने माता पिता का गौरव अपनी सोच को बदलकर बढ़ा सकते हैं। संदीप गुप्ता जी के 4 हाथ और 4 सिर और 20 हाथ नहीं थे। उनके पास अगर थी तो एक सकारात्मक सोच। अगर इंसान के पास सकारात्मक सोच हो तो वो इंसान प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना सकता है और स्वयं का और जगत का कल्याण कर सकता है। बदलें अपनी सोच कि आपके माता पिता आपको हृदय से लगाकर ये कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि बेटा आपने हमारा गौरव बढ़ा दिया, बेटा आपने हमारा गौरव बढ़ा दिया। आप अपनी सोच के अनुरूप कुछ भी अच्छा कार्य कर सकते हैं संदीप गुप्ता जी का अनुसरण करके। सोच आपकी है, आप चाहो तो बदल सकते हो। अच्छे कार्य बहुत हैं करने के लिए, करने वाला चाहिए। अच्छे कार्य करने की कोई कमी है क्या? अगर अच्छी सोच, सकारात्मक सोच हो तो अच्छे कार्य बहुत हैं करने के लिए। अगर तत्काल कोई उपाय या कोई अच्छा कार्य आपको नहीं दिख रहा हो, आपके जहन में नहीं आ रहा हो, तो क्या मैं आपकी मदद करूं? मगर एक कड़वे सच के साथ। मगर आप एक कड़वे सच के साथ एक कड़वे सच के साथ। हम सनातनी भगवान को मानते तो हैं, मगर भगवान की नहीं मानते। ये कटु सत्य है। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। अगर हम भगवान की मानते तो कोई भी सनातनी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं जाता। जिसका पारिवारिक संपत्ति का विवाद अदालत में लंबित है, वो सनातनी रामलला के दर्शन करने नहीं जाता। क्यों? कि कहीं रामलला उसको ये नहीं कह दे कि पहले घर जा और अपने पारिवारिक संपत्ति का
बंटवारा लंबित जो मुकदमा है उसको आपसी सहमति से सुलझा करा। क्यों कि मैं तो भगवान को मानने वाला हूँ, भगवान के मानने वाला में से मैं तो हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे उनकी बात मानूंगा। अगर किसी सनातनी का हृदय मेरी वाणी से आहत हुआ हो, अगर किसी सनातनी का हृदय मेरी वाणी से आहत हुआ हो तो वो मेरी आरती अपने चरण पादुकाओं से करना चाहता हो, तो मैं उस सनातनी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हे सनातनी, मुझे उस चौराहे पे बुलाना जिस चौराहे की लंबी दीवार पर आपके आराध्य विराजमान हैं और वहाँ नीचे लिखा है, यहाँ लघु शंका करना मना है, यहाँ लघु शंका करना मना है। मुझे उस पीपल के वृक्ष के नीचे बुलाना जहाँ आपके आराध्य शीर्षासन कर रहे हों और ये कह रहे हों कि धन्य है तुम और धन्य है तेरे माता पिता। मैं तो फिर भी हर सुबह तेरी उस प्रार्थना को स्वीकार करूँगा जो तू सुबह सुबह करता है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु कष्ट मिटे तन का। मैं तो तेरी ये प्रार्थना हर सुबह स्वीकार करूँगा, दुखी मन से, मगर दुखी मन से। क्षमा करना भाइयों, कुछ औकात से ज़्यादा भूल गया, क्षमा करना, औकात से ज़्यादा भूल गया। हाँ, अगर अपना अच्छा कार्य करना चाहें और आपका विचार हो तो मंदिर तो सुबह हर सनातनी जाता है, सुबह शाम दोपहर, सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन, कभी कभी तो ज़रूर जाता है। आप मंदिर में एक कमेटी बनाइए और जो अपने आराध्य पीपल के नीचे शीर्षासन कर रहे हैं उनको सम्मान के साथ मंदिर में लाइए और सबके संयोग से पतित पावनी माँ गंगा के चरणों में उनको विराम दीजिए। उनको आराम करने के लिए पतित पावनी माँ गंगा में विसर्जन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।